नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूं भारत के प्रमुख महोत्सव, त्योहार, मेले। 2023 में कौन कौन से महोत्सव हुए हैं, त्योहार हुए हैं, मेले हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग पेपर दे रहे हैं, भली भांति इस बात को समझते हैं, जानते हैं। आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस टॉपिक से प्रश्न एक तो पूछा ही जाता है, और यदि आप लोग उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है दो क्वेश्चन आ जाएं, क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी सी ही बदलेगी, तो दो क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है। तो चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से कहूंगा कि वीडियो को, पूरी क्लास को एकदम जागरूक होकर देखें, क्योंकि जागरूक होकर देखेंगे तो साथ साथ में आपको याद भी होता चलेगा। अंत में अपन एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का यदि आप लोगों ने सही आंसर दे लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरी की पूरी क्लास को जागरूक होकर देखा है, और यदि आप लोग उसका आंसर नहीं देख पाए तो अभी जागरूकता में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो इसका जो पीडीएफ है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम क्या है, जो वीडियो है उसको अक्सर नहीं देख पाते है ना। कई सारी वीडियो यूट्यूब पर आती रहती हैं, तो एक बार जिसको देख लिया तो देख लिया, फिर शायद वो निकल गई, नहीं देख पाते क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है इसमें। तो इसलिए यदि पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आपका जब भी मन होगा, जैसे आपका पेपर है बिल्कुल पास में, तो आप उसको दोहरा सकते हैं, कभी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है, बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? कौन सा? बांग्ला। याद रखिएगा, ये बांग्ला बांग्लादेश वाला नहीं है, पश्चिम बंगाल वाला नहीं है, ये वांगला है, वांगला। ठीक है, तो ये मेघालय में मनाया गया है। बांग्ला महोत्सव के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। क्या है दोस्तों? फसल उत्सव है, फसल पर्व भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये झारखंड में मनाया गया है। कहां मनाया गया है? झारखंड में। सरहुल का थोड़ा शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। साल की पूजा। अब साल क्या है दोस्तों? साल दरअसल एक वृक्ष होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जब हम बुद्ध की और महावीर जैन की दोनों की बातें करते हैं तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हो रही है या पीपल के वृक्ष के नीचे हो रही है, लेकिन जो महावीर हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति साल के वृक्ष के नीचे हो रही है। तो यहाँ पर वही साल की पूजा है दोस्तों। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? धरती माता को। क्योंकि धरती माता को अगर देखा जाए तो धरती से ही तो जो वृक्ष हैं वो निकलते हैं, तो उन्हीं की पूजा की जाती है, इसीलिए किसके लिए समर्पित है? धरती माँ को समर्पित है। आगे चलते हैं। माघ बिहू और भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यह जनवरी के मध्य में माघ महीने में मनाया जाता है। यह जनवरी के मध्य में माघ महीने में मनाया जाता है। आप कहेंगे सर जनवरी के मध्य में माघ महीने में, ये क्या कह रहे हैं आप? तो दरअसल अगर देखा जाए तो हमारे जो हिंदू धर्म है ना, इस हिंदू धर्म में या सनातनी परंपरा में जो हमारे महीने हैं उनके नाम अलग अलग हैं, और जैसे जनवरी, फरवरी, ये जितने भी महीने हैं ये सब की सब अंग्रेजों की देन है। तो हमारे जो अपने महीने होते हैं जैसे माघ, बैशाख, चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो उन्हीं महीनों से ये संबंधित है, तो उन्हीं में से एक है माघ महीना। आगे चलते हैं। मोनलम चैनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है? आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, जम्मू कश्मीर। इस उत्सव की जो शुरुआत है वो दरअसल तिब्बत में 1409 में सोंग खापा ने की थी। किसने की थी? सोंग खापा ने। गेलुक परंपरा के संस्थापक थे। कौन थे? गेलुक परंपरा के संस्थापक। ये जो सोंग खापा थे दोस्तों, ये गेलुक परंपरा के संस्थापक हैं या गेलुक परंपरा से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। यहां पर थे है दोस्तों, है ना, गेलुक परंपरा के संस्थापक थे। आगे चलते हैं। सोंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों कहाँ हुआ है? हरियाणा। सोंग महोत्सव, ये सांग है, ये सोंग नहीं है, ये सांग है। ठीक है, सांग महोत्सव। नववर्ष पुथाड़ू, नववर्ष पुथाड़ू नाम देखिए कैसे कैसे हैं, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। यदि दोस्तों आप लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, जैसे कि इतिहास वगैरह को आपने पढ़ रखा है, दक्षिण भारत के जब हम इतिहास की चर्चा करते हैं तब हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं
कि यदि उन शब्दों को भी यदि आप गौर करके देख लें तो कुछ क्वेश्चन आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। जैसे पुथाड़ू हो गया, है ना, ऊपर है सांग महोत्सव। इसके पहले अभी अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा मोनलम चैनमो उत्सव। तो इनके नामों से भी हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ये जो महोत्सव हैं ये कहाँ के होंगे, पूर्वोत्तर भारत के होंगे कि दक्षिण भारत के होंगे, कि यदि देखा जाए पश्चिम भारत यानी राजस्थान, जयपुर, है ना, गुजरात, यहाँ के होंगे। तो एक अंदाजा लग जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। फिर भी समस्या तब हो जाती है, कंफ्यूजन तब आ जाता है कि जब ये ऑप्शन एकदम पास पास में आ जाते हैं। मान लीजिए पूर्वोत्तर राज्य जैसा आपके पास में कोई शब्द आया, अब उन्होंने पूर्वोत्तरी राज्य के पूरे ऑप्शन दे दिए, नागालैंड दे दिया, मणिपुर दे दिया, असम दे दिया, त्रिपुरा दे दिया, तो फिर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो उसके लिए तो फिर यहाँ सटीक याद करना पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं। फूल देई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। अट्टूकल पोंगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? शब्द देखिए, अट्टूकल पोंगला, यह तिरुवनंतपुरम केरला में मनाया जाता है, या केरल में मनाया जाता है, या मनाया गया है। ठीक है। काला घोड़ा काला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन था ये। काला घोड़ा काला महोत्सव आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों ने एनालिसिस देखा है, शायद मेरा नहीं देखा हो, किसी और का भी देखा हो तो कोई समस्या नहीं है। आप उस समय जाइए और विचार करिए कि जितने प्रश्न मैं अभी आपको कहीं ना कहीं करा रहा हूं वो प्रश्न आए हुए हैं, वो प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। और आगामी समय में जब भी परीक्षा होगी तो आने की संभावना भी है ना। तो जो जो उत्सव मेले त्योहार मनाए जा रहे हैं, करेंट से जोड़कर पूछ रहा है। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा आप इस बात पे गौर करिएगा। अब जो पेपर का पैटर्न है ना दोस्तों, वो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस है। चीजें तो पुरानी हैं पर अभी अभी जो घटित होती जा रही हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए काला घोड़ा काला महोत्सव मनाया गया और 2 महीने बाद आपका पेपर है, खटाक से ये वाला प्रश्न रख देंगे। वो ये प्रश्न नहीं रखेंगे कि अट्टूकल पोंगला उत्सव कहाँ मनाया गया। समझिएगा बात को, क्योंकि शायद वो अभी नहीं है, वो अब आने वाले समय में है। इसीलिए तो जो एकदम करंट में चल रहा है ना उसी संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं, इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार के पैटर्न पटवारी में देखे गए हैं, आबकारी में देखे गए हैं, क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी वाले में भी देखे गए हैं, और पुलिस वाले में भी ऐसे ही देखे जाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में। आगे चलते हैं। 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ये आप लोगों को अच्छे से ही मालूम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पर जो मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं दोस्त, जो मित्र लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खजुराहो नृत्य से प्रश्न आता ही है, याद रखिएगा। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में। ठीक है, हॉर्नबिल। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल दरअसल एक पक्षी के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए जाते हैं, ये ऐसे ही नहीं दिए जाते कि फालतू में यहाँ लिख दिए गए हैं। ये इसलिए दिए जाते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आने की संभावना है। क्योंकि आप नाम देखेंगे हॉर्नबिल महोत्सव किससे संबंधित होगा, तो ये पक्षी के नाम पर रखा गया है। सब भी किसी ना किसी से संबंधित हैं, पर जिनकी आने की संभावना होती है उन्हीं के फैक्ट्स डाले जाते हैं। कारण ये है कि ज्यादा यदि आप लोगों के लिए दे दिया गया तो ज्यादा पढ़ के करना क्या है, अपन को सिलेक्शन लेना है। इसलिए जितना पढ़ना है उसको बार बार पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता दोस्त। इस चीज को अच्छे से समझ लें। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ज्यादा पढ़ लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आपने जितना पढ़ रखा है उसी को दोहराने से सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमने जो पढ़ रखा है वो वहां पर कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए उसको दोहराया जाता है, रिवीजन किया जाता है। यदि जो हमको आ रहा है वो सामने वाले को भी आ रहा है, अब जब दोनों को आ रहा है और हमने ज्यादा पढ़ने के चक्कर में उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो गलत हो गया और सामने वाले का सही हो गया, तो सामने वाला निकल गया, आपकी सीट रह गई। तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें। बड़े बड़े व्यक्ति हुए, बड़े बड़े टीचर हैं, वो एक बात पे ध्यान देते हैं। हमारे जो पुराने गुरु थे वो भी इस बात को कहते हैं कि 10 किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। सभी किताबों में 95% जो मैटर है मेरे मित्रों, वो वही का वही है ना। मान लीजिए आपने सोचा कि एक काम करें, पुणेकर को उठा लें, है ना, या महावीर को उठा लें, या आपने किसी और को लिया तो आपने लूसेंट को उठा लिया। अब तीनों को आप ले आए, अब तीनों को लगे हैं पढ़ने के लिए। तो मेरी बात मानिए, पुणेकर में भी 95% वही है, महावीर में भी 95% वही है, लूसेंट में भी 95% वही है। ठीक है, 5% मैं इसलिए बोलता हूं कि हाँ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है।
अब आप इन तीनों को लेके आएंगे तो सोचेंगे कि मैं तीनों को पढ़ लूं, तो अगर देखा जाए तो ये थोड़ा कठिन सा प्रतीत होता है तीनों को पढ़ लेना। लेकिन यदि एक ही है तो एक को ही चाहे तो मैं 10 बार पढ़ सकता हूं। तो जब हम एक को ही 10 बार पढ़ते हैं तो ये जो 95% वाला भाग है ना, ये पक्का हो जाता है कि भैया 95% चीजें तो हमारे पास में आ गई हैं, अब हमें कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को सलाह दूंगा दोस्तों, तो जो भी आपके पास किताब हो उसी से पढ़िए, बस उसी को 10 बार पढ़ डालिए तो अपने आप होगा, है ना, रिवीजन भी होगा, चीजें पक्की भी होंगी। अलग अलग किताब लेते हैं तो मन हमारा क्या है, एक तो किताबों से वैसे ही दूर भगता है, और जहां अलग अलग किताबें ले ली तो इसमें कोई अलग चीज दी हुई है, इसमें कोई अलग चीज, कंटेंट अलग नहीं होगा, कंटेंट वही होगा, लेकिन चीज से मेरा मतलब कि यहाँ पर थोड़ा उसको विस्तार से बता दिया गया होगा, यहाँ कम से बता दिया गया हो तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यार इसको पढ़ें कि इसको पढ़ें। इसलिए एक किताब उठाइए, एक को 10 बार पढ़िए। आगे चलते हैं, चलिए। अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है पुष्कर राजस्थान में। कहाँ मनाया गया है? पुष्कर राजस्थान में। थावे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? थावे महोत्सव मनाया गया है मित्रों बिहार में। कहाँ मनाया गया है? बिहार में। याद रखिएगा थावे महोत्सव। छेर छेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। आप अगर नाम को भी देखेंगे तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए छेर छेरा महोत्सव कहाँ? छत्तीसगढ़ में। उभौली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये सिक्किम और नेपाल में। कहाँ मनाया गया है? सिक्किम और नेपाल में। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो लद्दाख में। अब लद्दाख में दो हो गए, कनेक्ट कर लीजिए, मैं अक्सर बोलता हूं एक चीज दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट करने का आपको तरीका आना चाहिए, आपका मन कनेक्ट करने के लिए एकदम तात्पर रहना चाहिए कि नहीं बिल्कुल चीज मिली कि यार लद्दाख से मैंने ये पढ़ रखा था, साथ साथ में महोत्सव को भी वहां पर डाल दो, तो महोत्सव को भी चिपका दो साथ में। लद्दाख के बारे में जितनी भी आपको जानकारी होगी महोत्सव भी साथ में जोड़ते जाओ। इसी तरीके से पढ़ाई की जाती है, सभी चीजें धीरे 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 करके कनेक्ट होती चली जाती हैं। जब आप किसी भी किताब को 10 बार पढ़ लेंगे ना मित्रों, तो उसमें पूरे जो सब्जेक्ट होंगे, जब आप उनको शांत बैठ के मनन करके जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। खासतौर पर मेरे जो दोस्त पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है दोस्तों क्योंकि पीएससी जो ये थोड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएससी की बात कर ली जाए, यदि सब्जेक्ट को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, पेपर वहां निकाल ही नहीं पाएंगे। वहां पे मात्र अकेले फैक्ट नहीं लिखने पड़ते हैं, वहां समझ भी अपनी लिखनी पड़ती है कि हमारी समझ इसमें क्या है, हम इसको कितना समझ पाए हैं, और उस समझ को फिर वो जो एग्जामिनर है वो समझता है। यदि उसको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर वो आपके लिए पास कर देगा, है ना। नहीं समझ में आया तो आप फिर पीछे हो जाते हैं। आगे चले। लोसर दरअसल तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नया वर्ष। क्या है लोसर? लोसर तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नया वर्ष, न्यू ईयर। बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तेलंगाना में। कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में, बोनालू। आगे चलें। आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि कर्नाटक में इस समय पर किसकी सरकार है? चलिए मैं बता देता हूं, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार कितने सीटों से जीती है बीजेपी को मात देकर? और एक और दूसरी पार्टी थी, उसका भी नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर? तो ये आज आपके लिए प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में। अब यहां से एक चीज को अच्छे से समझ लें, गणगौर महोत्सव राजस्थान का है, गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश का है। यदि नृत्य आ जाता है तो आप एमपी लगा देंगे, महोत्सव आ जाता है तो राजस्थान लगाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित है क्योंकि अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश को टच करती है। ठीक, आगे चलते हैं। 2023 में 31 में विश्व ये 31वें है दोस्तों, 31वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली, भारत में। 31वें, ठीक है, 31वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली, भारत में। मोटा अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? आगरा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों पटवारी में लगातार 3 से 4 शिफ्टों में ये वाला प्रश्न आया था, मोटा अनाज मोटा अनाज मोटा अनाज। जिस समय एनालिसिस हो रहा था तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ाते समय हंसा करता था, मैंने कि देखो ये फिर से आ गया, एक छोड़ दूसरी शिफ्ट, एक छोड़ दूसरी शिफ्ट, इसी के बारे में बार बार जानकारी, है ना।
तो मोटा अनाज, अब थोड़ा समझ लीजिए मोटा अनाज ये दरअसल ये क्यों आयोजित होने लगा है। मोटा अनाज महोत्सव से आयोजित ये है कि दरअसल क्या है, आजकल गांव में एक प्रथा हो गई है, गांव में ऐसी प्रथा हो गई है कि जो मोटे अनाज होते हैं दोस्तों, इनकी जो कीमत होती है मार्केट में वो थोड़ी डाउन होती है। कब? जब किसान इनको बेचने के लिए जाता है तो वो मोटे अनाज को ज्यादा उगाते नहीं क्योंकि इतना धन मिलता नहीं है। लेकिन वही अनाज को जब हम आप लोग खरीदते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाया करती है। तो जो मोटा अनाज होता है इसको जो एक तरीके से गांव के जो व्यक्ति हैं, है ना, वो लोग कम पसंद करते हैं इसको खाना, क्योंकि उन लोगों ने काफी इसको खा रखा है पहले से। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग आज भी इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये सभी मोटे अनाज में आते हैं। तो गांव में एक प्रथा है, जैसे कि जहां से मैं बिलोंग करता हूं दोस्तों खासतौर पर, तो अगर देखा जाए तो वहां पे जो बाजरा है, ज्वार है, इनका अब उत्पादन उतना नहीं होता जितना पहले इनका उत्पादन हुआ करता था। तो ये लोग उत्पादन करके क्या करते थे, अपने गाय भैंसों को भी इसको खिला दिया करते थे। लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी बात, इनको उगाने के बाद सरकार अगर देखा जाए तो सरकार ऊपर इनकी मांग भी बहुत ज्यादा है मोटे अनाजों की, तो सरकार प्रोत्साहन देती है कि भैया आप इनको जरूर उगाएं। जो एक प्रथा बंद हो गई है वो प्रथा फिर से चालू होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चिथरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। किसमें? तमिलनाडु में, याद रखिए। दूसरी बात दोस्तों, ये जो मोटा अनाज है ना, ये सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आप लोग देखिए, अरे आप उठा लीजिए इतिहास को, उठा लीजिए इतिहास को, उठाइए, वहां पर देखिए शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र, ज्वार वाला क्षेत्र, राजस्थान उठाइए, बाजरा, राजपुताना पूरा बाजरे पर निर्भर है ना। तो ये सब लोग बहुत मजबूत हो जाया करते थे इन सब चीजों को खाने के बाद। चलिए आगे चलते हैं। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है उत्तराखंड में। कहां मनाया गया है? उत्तराखंड में हरेला पर्व। योशांग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों मणिपुर में। कहां मनाया गया है? मणिपुर में। आगे चलते हैं। आज के प्रश्न, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि देखना भी तो है भैया कि हम जागरूक हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। रोज जो सुबह योग और ध्यान करते हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल पा रहा है या नहीं डाल पा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं उसने कितना प्रभाव डाला। अब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं ये तो आप ही जाने, पर मैं आपसे कहूंगा जरूर कि इसको जरूर करने लगिए, है ना। इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा, चीजें बहुत जल्दी याद होने लगेंगी, इनको आप भूला नहीं करेंगे। तो देखिए प्रश्न 2 है, आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया गया? पहला एक ये प्रश्न है। दूसरा है, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चलिए दोनों के अब आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप अपने मन में सोच लीजिए कि भैया आपको ये याद है या नहीं, आपने जब पूरी क्लास देखी। तो यदि आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है याद तो सोचने वाली बात है ना। प्रश्न चिन्ह लगाइए अपने दिमाग में कि क्यों याद नहीं हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो आदिपुरम त्योहार था दोस्तों, अब इन दोनों के जो आंसर हैं दोस्तों, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। क्लियर है? आज की जो अपनी क्लास है वो यहां पर समाप्त होती है। इसके बाद अपन मिलेंगे दोस्तों अगली किसी नई क्लास में, ठीक है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको वहीं प्राप्त होगी।